सोच सुंदर आश्रम निरख हर से राज बनेन। सुन रघुबर आगमन मुन आगे आयऊ लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुने कहु रामो दंडवत कीना। आशीर्वाद विप्रवर दीना। देख राम छबु नयन जुड़ानी। कर सन्मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथि प्राणे प्रिय पाए। मुनिवर अतिथि प्राणे प्रिय पाए। कंदे मूल फले मधुरे मंगाए। सिय सुमित्र राम फल खाए। तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी। मंगल मूरत नयन निहारी। तब कर कमल जोर रघुराई। बोले बचने श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा आनंद भारी हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल दृश्य हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकाले दरसी मुनिनाथा। तुम त्रिकाले दरसे मुनिनाथा। विश्व बदर जीमु तुमरे हाथा। अस कहे प्रभु सबो कथा बखानी। जिमु जही जही भांत दीन बनरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात बचने पुन मात हित। भाई भरत असुराऊ। मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु। सब ममो पुण्य प्रभाव।
और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही धर्मात्मा भाई का राजा होना और मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखे पाए मुनि राय तुम्हारी, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ रहो रे आय से होई, मुने उद्वेगो नहीं पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्योग को प्राप्त न हो, मुने तापस जीने ते दुख लही, ते नरेश बिनु पावक दही। मंगल मूले विप्र पर तोसी, मंगल मूले विप्र पर तोसु, दही कोटे कुले भूसर रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिय जाने कही सोई ठाऊ, सिय सुमित्र सहित जहाँ जाऊ। तहाँ रच रुचि रे परन तृणशाला, वास करो कछु काले कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बताइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुन रघुकुल रघुवर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसने कहूँ अस रघुकुल की तू, तुम पालक संतत श्रुत सेतु। श्री राम जी की सहसी सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य है रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते रहे हैं।